नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक पंचनामा में, जहां पर अभी जो राजनीति में चल रहा है वही आपसे बातचीत करेंगे और बताएंगे कि आखिर किस तरीके से यहां पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वासु बताए जाते हैं, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी पार्टियों से तोड़ के लाए हैं, मगर अब वो वापस अपनी जड़ों की तरफ जा रहे हैं। हम यहाँ महाराष्ट्र की राजनीति की बात कर रहे हैं, जहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार एक के बाद एक नया भूचाल आ रहा है। अभी से देखा जाए तो ठीक एक साल पहले यहाँ पर एनसीपी में एक बड़ा समीकरण देखने को मिला था कि किस तरीके से यहाँ पर पार्टी के दो धड़े हो गए थे, एक शरद पवार वाला और एक अजीत पवार वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी जो कारण की जो वजह थी वो थी कुर्सी, यानी कुर्सी का लालच यहाँ पर अजीत पवार को एनडीए के साथ ले जाता है। वो एनडीए, वो बीजेपी जो कहती है कि अजीत पवार के ऊपर तो इतने केस हैं कि अगर उनकी जांच शुरू हो जाए तो कई जन्मों तक उनकी सज़ा ख़त्म होने वाली नहीं है। एनसीपी को करप्शन की फैक्ट्री बताया जाता था। अजीत पवार को कहा जाता था कि जल्द ही वो चक्की पीसते हुए नजर आएंगे, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ बीजेपी का, और ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ अजीत पवार का कि वो एनडीए में शामिल हो गए और सीधा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ वो ले लेते हैं और मोदी के घोर विरोधी से लेकर मोदी के परम भक्त जो हैं अजीत पवार बन जाते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सामने आते ही कई लोगों के पांव कांप गए कि आखिर ये वो पार्टी थी जो 400 पार का नारा देती थी, लेकिन गठबंधन के साथ मिलकर 300 का आंकड़ा छू भी नहीं पाई। यानी कितने लोगों के सामने यहाँ पर बीजेपी छोटी पड़ती हुई नजर आई। और अब अजीत पवार ने फिर दोबारा महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा मचा दिया है। बीजेपी की खोई हुई अयोध्या सीट और कई सीटों पर बयान दिया है कि हाँ, गलती तो यहाँ पर हुई है या चीज़ें जो हैं बीजेपी से खराब हुई हैं। साथ ही साथ अपने चाचा शरद पवार की वो तारीफ करते हुए नजर आए हैं और कहा जा रहा है कि उनके 8 नेता संपर्क में नहीं हैं और ये इसका कारण अजीत पवार है, क्योंकि अजीत पवार फिर दोबारा पाला बदलने को तैयार हैं। इस बार एनडीए नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन अपने चाचा शरद पवार और राहुल गांधी के साथ वो नज़र आ सकते हैं। बड़ी खबर यही आ रही है कि उनके सांसद और विधायक अब उनके संपर्क में नहीं है और कहीं ना कहीं ये चीज़ अजीत पवार जानते हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर उनका पाला एनडीए से छूटकर इंडिया में हो जाए, यानी इंडिया में वापसी करना चाहते हैं। और यहाँ पर आखिर क्यों इंडिया में वापसी करना चाहते हैं, क्या ऐसा हुआ? क्योंकि मंत्री पद को लेकर गठबंधन के बीच लड़ाई है और इस लड़ाई को आज बारीकी से जानेंगे। हमारी साथी आशु हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल उनसे रहेगा कि यहाँ कहा जा रहा है कि कई सारे नेता संपर्क में अजीत पवार के नहीं हैं और अजीत पवार ही इस चीज़ के मास्टरमाइंड हो सकते हैं, क्योंकि फिर दोबारा उनको अपने चाचा की याद सता रही है और उनको लग रहा है कि इंडिया अलायंस में उनका अस्तित्व होगा। क्या लगता है आपको, पूरी स्थिति क्या नजर आती है यहाँ पे? जी, जिस तरीके से आज सुबह से ही महाराष्ट्र की बड़ी खबरें सामने आ रही है, क्योंकि सुबह जो उद्धव ठाकरे शिवसेना है उन्होंने एक मीटिंग की, शाम को अभी जो एकनाथ शिंदे हैं उनकी भी मीटिंग होने वाली है और इसी बीच एनसीपी से भी बड़ी खबर आ रही थी। हमने अपने चैनल के दौरान भी सुबह ही बता दिया था कि आज महाराष्ट्र के में बहुत बड़ा खेल हो सकता है। जैसे कि अब अपडेट आ रही है कि जो अजीत पवार है, ये चाचा भतीजे का रिश्ता जो कहीं ना कहीं बिछड़ रहा था, हो सकता है कि महामिलन हो जाए। इसके अपडेट पहले भी हम दे चुके हैं और इसमें बता दें कि आज स्थापना दिवस है एनसीपी का, तो जो 2 जगह एनसीपी का स्थापना दिवस अलग अलग मनाया गया, हो सकता है कि वहाँ मीटिंग्स में जब आमना सामना हुआ हो तो हो सकता है वो पुराने रिश्ते जो हैं, एक ही खानदान एक ही खून है, तो हो सकता है कि यहाँ पर रिश्ते पलट रहे हो और अजीत पवार जो पहले डरे सहमे तो बीजेपी के पास भाग गए शरण लेने और अब उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर तो बीजेपी खुद ही लुढ़कते दिख रही है महाराष्ट्र में, तो क्यों ना अपने ही घर में अपने ही जो लोग हैं यानी कि शरद पवार उनके पास लोचने में फायदा है। तो ये एक सवाल यहाँ पे रहेगा कि क्या लोकसभा में जो नुकसान हुआ उनको एक ही सीट मात्र मिली, तो क्या विधानसभा का डर देखते हुए वो फैसला बना रहे हैं कि वापस एनडीए का साथ छोड़े, क्योंकि एनडीए की जमीन खिसक जा रही है महाराष्ट्र में? जी बिल्कुल, वही तो जिस तरीके से यूपी और महाराष्ट्र से बड़ा झटका एनडीए को लगा है, बीजेपी सरकार को लगा
है। तो यही बड़ी वजह है कि लोकसभा को देखकर जिस तरीके से यहाँ पर एनसीपी शरद पवार की बात करें तो 9 सीटें उनके पास थी और एक यहाँ पर अजित पवार के एनसीपी के पास थी, तो उन्हें वो डर लग रहा है कि भाई अब पाला बदलने का वक्त आ गया है, अपने हैं, माफ़ी मांगेंगे तो माफ़ी मिल भी जाएगी। और आज जो स्थापना दिवस का उन्होंने ये दिन जो चुना है, जो हो सकता है अभी तो यहाँ पर आशंका जताई जा रही है, लेकिन आज का बड़ा दिन है, हो सकता है कि यहाँ पर आज पुराने रिश्तों का मिलन हो जाए और इसी के साथ बीजेपी की सरकार लुढ़क सकती है, बड़ा झटका लग सकता है अजित पवार के इस फैसले से। क्या हम इसमें देख सकते हैं कि क्या राहुल गांधी की भूमिका है, क्या राहुल गांधी अब इंडिया अलायंस में जैसे बीजेपी चीज़ों को तोड़ कर लाती है या फिर कह लीजिए एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, जो लोग कहते हैं कि एजेंसियों का इस्तेमाल करके वो लोगों को तोड़ के तरफ लाते हैं, तो क्या अब राहुल गांधी भी एक तरीके से मास्टरमाइंड हो गए हैं, क्या वो भी ये चीज़ें कर रहे हैं कि लोगों को वापस ला रहे हैं या फिर कह लीजिए इंडिया अलायंस को मजबूत बनाने के लिए जो भी उनको अपनाना पड़ रहा है वो सब चीज़ें अपना रहे हैं? जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने एनडीए को घेरा था, बीजेपी को घेरा था कि ये सीबीआई और ईडी जैसी बड़ी एजेंसियों का इस्तेमाल करके इन्होंने दो पार्टीज के बीच में जिस तरीके से अलगाव लेकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता ने ये अलगाव वाली, इथल पुथल वाली जो पार्टीज हैं इन्हें नहीं पसंद किया। कौन रियल शिवसेना है, एनसीपी है, ये लोकसभा के आंकड़ों ने बता दिया। और कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी की मेहनत है। जो इंडिया का आप फ्रंट फेस देखें तो राहुल गांधी दिखते हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से लीड कर रहे हैं यहाँ पर काफ़ी काबिल तारीफ है। और ये अजित पवार कहीं ना कहीं अब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उन्हें दिख रहा है कि ये मोदी दौड़ जा रहा है, क्योंकि अजित पवार का ये कि जहाँ की हवा वहाँ के अजित हो जाते हैं। जिस तरीके के एक पतंग की तरह है, जिस तरीके की हवा, जिस तरफ की हवा होती है उस तरफ ही वो उड़ान भरते हैं। तो पहले उन्हें लगता था कि मोदी का वक्त है, बचा लेगा, लेकिन आने वाला वक्त उन्हें जो ये भारत मुक्त का एक जो कांग्रेस भारत मुक्त नारा था बीजेपी का, वो फ्लॉप दिखा 400 पार की तरह। तो उसी तरीके से अजित को लग रहा है कि आने वाली लहर कांग्रेस की है, इंडिया की है, राहुल गांधी की है। तो ये बड़ी वजह बन सकती है कि जो राहुल गांधी का व्यक्तित्व जिस तरीके से अब जनता को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कहीं ना कहीं एनडीए में शामिल भी सांसद अब उनसे इम्प्रेस हो रहे हैं। और इसलिए आजकल जो है ये जो पलड़े हैं ये बदलने की कुछ ज़्यादा ही चर्चा हो रही है। यहाँ पर आपने कहा कि पलड़ा बदलने की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर खबर आ रही है कि शिंदे वापसी मारने वाले हैं। क्या शिंदे वापसी मार रहे हैं और वहाँ कहा जाए कि उद्धव का मन एनडीए की तरफ हो रहा है, क्योंकि उनके भी लोग एनडीए के संपर्क में बताया जाए, तो क्या राजनीति जो महाराष्ट्र की क्या उसमें खिचड़ी पक चुकी है पूरी तरीके से? क्या देखते हैं आप? जिस तरीके से आप जीत देखें 7 और 9 सीटें, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास 9 थी, तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे के पास 7 थी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को अब एक डर सता रहा हो, क्योंकि जिस तरीके से सुबह उद्धव ठाकरे की मीटिंग हुई विधानसभा को लेकर, इतनी जल्दी हरकत में आ जाना ये एक डर है कि अभी लोकसभा खत्म नहीं हुए, अब विधानसभा को लेकर अभी से ही मंथन करना शुरू हो गए हैं। और शाम को उन्हीं को देखते हुए एकनाथ शिंदे की भी मीटिंग का पूरा यहाँ पर जो है आयोजन चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं। आज शाम को बड़ी बैठक होनी है एकनाथ शिंदे की, तो इस तरीके से हो सकता है उद्धव क्या शाम तक कोई बड़ा हेरफेर हो सकता है, या फिर हम देखें कि जो सुबह हम देखेंगे उस समय लगे कि एनडीए बिछड़ गया या फिर इंडिया अलायंस में से कुछ टूट गया? जो शाम तक बड़ा खेल लग सकता है, लेकिन उद्धव ठाकरे का एनडीए में आना मुश्किल लगता है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जो अपनी एक पॉलिटिक्स को एक ईगो समझ के जिस तरीके से चलते हैं, उनका लौटना यहाँ मुश्किल है। लेकिन बड़ा खेल ये हो सकता है कि जब एकनाथ शिंदे को पता चलेगा कि अजीत का भी साथ छूट रहा है, तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे हो सकता है कि अब अपने पैर पीछे खींच ले और यहाँ पर एनडीए को बड़ा नुकसान हो। और जो एकनाथ शिंदे है शायद वो भी अपने पुराने रिश्तों के पास लौटे, तो ये इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। बिल्कुल, यहाँ पर इंडिया अलायंस की जीत बताई जा रही है और एनडीए को नुकसान बताया जा रहा है। तो देखना होगा कि आखिर अजीत पवार के मन में क्या चल रहा है, क्या उद्धव ठाकरे के मन में चल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार खिचड़ी तब से पक रही है जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं। तो अब देखना होगा, लगातार महाराष्ट्र में नजर बनाकर रखेंगे और अब तक महाराष्ट्र की हर खबर पहुंचाते रहेंगे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।